केंद्र तथा प्रदेश की सरकार की गलत नीतियों के कारण आज पूरे देश में महंगाई चरम पर है। भाजपा सरकार में सरकारी नौकरियां खत्म सी हो गई है। फलस्वरूप बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। वहीं सरकारी भर्ती न होने के कारण आरक्षण भी शून्य हो गया है। यदि कभी कोई भर्ती हुई भी तो आरक्षण नीति का अनुपालन भी नहीं हुआ। किसान समस्या लगातार पिछले 3-4 वर्षों से चली आ रही है। किसानों को न तो लाभकारी मूल्य मिला और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की अभी तक घोषणा हो पाई है। आज भी किसान आंदोलित है। पिछले 3 वर्षों से गन्ने की कीमत न बढ़ाने से गन्ना किसान अलग परेशान है। छुट्टा जानवर किसानों की फसल चरकर चौपट अलग कर रहे हैं। शिक्षा महंगी होने के फलस्वरूप गांव, गरीब मजदूर तथा किसान के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों पर जातीय दुर्भावनावश हिंसा की घटनाओं तथा फर्जी मुकदमों को लिखने लिखाने के पावती आई है। इन समस्याओं पर सरकार गंभीर होने के बजाय हिंदू, मुस्लिम तथा मरीजों मंदिर का राग अलाप कर मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने में लगे हैं। पार्लियामेंट में रोंगोल की स्थापना कर सरकार राजशाही के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, जिसमें भारतीय संविधान तथा लोकतंत्र खतरे में है। ईवीएम मशीन से लोगों का विश्वास हट गया है। ईवीएम पर अविश्वास के कारण ही पांच क्षेत्रों में जहां पर सबसे पहले ईवीएम की शुरुआत हुई थी, वहां ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से पुनः वोटिंग की बहाली हुई है। इसलिए भारत में भी ईवीएम से वोटिंग न कराकर बैलेट पेपर व्यवस्था के माध्यम से वोटिंग करवाकर लोकतंत्र को बचाना आवश्यक होगा। भारत के प्रत्येक नागरिक को मान सम्मान तथा खुशहाल जीवन जीने के अवसर हेतु बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों और मानवतावादी विचारधारा के अनुरूप बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित भारतीय संविधान का राज पूर्णतः लागू कर राष्ट्र को राष्ट्र का समृद्ध बनाने हेतु अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में संकल्पित तथा वचनबद्ध है। सामाजिक परिवर्तन की महानायक माननीय काशीराम साहब के जन्मदिन 15 मार्च 2025 से निम्नांकित मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी संविधान सम्मान तथा जनहित पुकार यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। संविधान प्रदत्त आरक्षण का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जातियों को प्रमोशन में आरक्षण दिलाया जाए। आउटसोर्सिंग भर्ती में भी आरक्षण व्यवस्था लागू करें। आउटसोर्सिंग कर्मियों का सरकारीकरण कर सरकारी कर्मी घोषित किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकाओं, शिक्षा मित्रों, आशा बहुओं, रोजगार सेवकों को सरकारी कर्मी के रूप में नियमितीकरण किया जाए। जातिगत जनगणना कराकर आबादी के अनुपात में आरक्षण का लाभ दिलाया जाए। राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन कर समस्त न्यायालयों में आरक्षण व्यवस्था लागू कराई जाए। किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने तथा न्यूनतम रामधन मूल्य को घोषणा सुनिश्चित करें। छुट्टा जानवरों से किसानों की फसल बचाने हेतु प्रभावी व्यवस्था कराई जाए। सभी प्रकार के कृषि संयंत्र, खाद, बीज या रासायनिक जीएसटी से मुक्त करें। वन नेशन वन एजुकेशन लागू करें। महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जाए। सरकारी संस्थानों, प्रतिमानों, विभागों को निजी हाथों में न बेचा जाए, क्योंकि इससे रोजगार के अवसर खत्म होते हैं। पुरानी पेंशन बहाल की जाए। ईवीएम मशीन हटाकर बैलेट पेपर वोटिंग व्यवस्था पुनः शुरू करें। का भला न कर सके, उस बजट का कोई औचित्य नहीं होता है। इस प्रकार की सरकार एक नहीं अनेक बार हर वर्ष लंबा चौड़ा बजट पेश करती है, लेकिन उसके बावजूद बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगी शिक्षा हो रही है। आज छोटी चीज़ों पर जीएसटी लग रही है, तो स्वाभाविक रूप से ये सरकार का जो बजट है, ये केवल जिस प्रकार से कुंभ मेले के बजट का दुरुपयोग हुआ है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के बजट का भी दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है। सर, एक आखिरी सवाल है। बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, युवाओं को उर्दू पढ़ा के हम कटमुल्ला नहीं बनाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी की उनकी अपनी सोच हो सकती है,
मुख्यमंत्री जी की भाषा स्वयं इस बात को जाहिर करती है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं कहीं ना कहीं कठमुल्ला हैं। कठमुल्ला केवल मुसलमान में नहीं होते, वो स्वयं कठमुल्ला हैं। जो दूसरे धर्म का अपमान करे उससे बड़ा कठमुल्ला कोई दूसरा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी को अगर उनको अपने धर्म से प्यार है तो दूसरे धर्मों से भी उसके मानने वाले लोगों को प्यार होता है। इसलिए उनको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, सभी पंथ का सम्मान करना चाहिए। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, ब्रज या भोजपुरी, सभी अवधी, सभी भाषाएं उस क्षेत्र विशेष को प्यारी होती हैं। इसलिए इस प्रकार का भाषा बोल करके हम समझते हैं मुख्यमंत्री जी बच्चों जैसी हरकत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की गरिमा के विपरीत आचरण कर रहे हैं। इसलिए उनको और गंभीर होना चाहिए और मुख्यमंत्री के गरिमा के अनुरूप भाषा भी बोलनी चाहिए। ठीक है सर।